हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और बस अभी घर के सारे काम निपटाए हैं। उसके बाद में थोड़े से कपड़े थे वो धुले हैं। ज़्यादा होते तो टाइम भी नहीं था ज़्यादा धुलने के लिए। और फिर नहा कर आती जा रही हूँ और मैं तैयार हो गई हूँ चाची के घर जाने के लिए, क्योंकि आज गौरैया वगैरह है। जो गौरैया खिलाई जाती है मंडप के नीचे, मतलब बारात आने से पहले ही ये सब रस्में होती हैं। तो मैं जा रही हूँ चाची के साथ में उनके घर। और यहाँ पे जो मतलब तिलहारिन बनाई जाती हैं 5, वो पहले से ही आ चुकी हैं और उन्होंने तो रंग लगा लिया है, बस मैं रह गई थी। तो यहाँ पे मैं भी माहौर लगा रही हूँ और यही मंडप के नीचे ही बैठ के माहौर वगैरह लगाते हैं, फिर खाना यहीं बैठ के नीचे खाते हैं। और ये रस्में ना हर जगह होती होंगी, ये गौरैया वगैरह की बारात आने से पहले। बस इतना फ़र्क होता है कि कहीं इन रस्मों को कुछ नाम से बोला जाता है, कुछ नाम से बोला जाता है, ऐसा होता है। अलग अलग रीति रिवाज होती है सब जगह की, तो बस ये फ़र्क है। ये रस्म तो मेरे मायके में भी होती है गौरैया की। बारात आने से पहले खाना खिलाया जाता है मंडप के नीचे। तो बस यहाँ पे खाना परोस दिया गया है। तो कढ़ी चावल और रोटी पूड़ी ये सब बनता है। तो पूड़ी चावल कढ़ी भी बनाए। तो यहाँ पे खाना चाची जी और बुआ जी परोस रही हैं। उसके बाद में एक पत्तल रख दिया है कि इसमें अपना सब लोग खाने से पहले एक एक निवाला निकाल के रख दें। तो सब ने अपने अपने खाने से पहले एक निवाला निकाल के रख दिया है और ऐसे इस तरीके से भोग लगा दिया है। और उसके बाद में चाची जी ने एक बर्तन में मठा और गुड़ का घोल बना लिया है और उसे टोटीदार बर्तन में डालें तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ऐसे मतलब बुआ जी बोल रही हैं कि ऐसे निकलती जाओ साइड से सबके पीछे से होते हुए, और मठा की बर्तन से ना धार नहीं टूटनी चाहिए, मतलब ऐसे। तो ऐसे डालती चली जाओ। तो टोटी वाले बर्तन से ये होता है कि धार कंटिन्यू चलती रहती है, हाथ नहीं ऐसे लगाना पड़ता है। इसमें ये है कि अचानक ज़्यादा गिर जाए कम गिर जाए ऐसे। तो यहाँ पे चाची जी सब लोगों के पीछे से होते हुए निकल आई हैं और फिर जिस कमरे से निकल के आई थी उसी कमरे में फिर जाके बर्तन को रख देंगी। और यहाँ पे गौरैया वगैरह तो खिला दी जा चुकी हैं। उसके बाद में ये मुझे नीतू दीदी ने हाथ में हल्दी की ऐसे चूड़ी बनाई जाती है, तो हाथ में हल्दी की चूड़ी उन्होंने बनाई, फिर मैंने उनके बना दी और ऐसे मतलब नेंग भी दे दिया जाएगा। तो ये सबके हाथों में बनाई जाएंगी जिन्होंने खाई हैं गौरैया बैठ के। और सबके हाथ में हल्दी की चूड़ी बनाने के बाद में फिर यहाँ पे चाची जी सबको कोच डाल रही हैं, मतलब कोच बोलते हैं जैसे कि साड़ी के पल्लू में आंचल में ऐसे लाई दी जा रही है, जैसे ऐसे कोच डालना बोलते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे मम्मी जी, बड़ी वाली ननद मेरी, गोलू दीदी, बुआ जी, ये सब लोगों को खाना परोसा जा रहा है। तो माहौर भी लगाते जा रहे हैं साथ ही साथ। अब ये लोग खाना खाएंगे। और गर्मी इतनी है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, इतनी उमस भरी गर्मी, सड़ी हुई गर्मी जिसे बोलते हैं। और उसके बाद में फिर मैं, गोलो दीदी चाची के घर से आ गए थे घर। तो यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो गोलो दीदी बोल रही हैं कि मुझे आज ही निकलना है। वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं घर से, वहाँ से उनके ससुराल से बच्चे फ़ोन कर रहे हैं। तो मैंने कहा कल चली जाना, तो वो बोल रही है बहू देख के आज ही चले जाएंगे हम तो यही बातें हो रही थी। और यहाँ पे मैंने
शाम के लिए चावल रख दिए हैं, थोड़े से, थोड़ी दाल डाली है, खिचड़ी टाइप की बन जाएगी। और आज मेरी मीटिंग भी है, तो मीटिंग 12 बजे से टाइम है उसका। वैसे 10 बजे से होता तो मैं जा भी नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पे भी सब वो हो रही थी रस्में वगैरह, तो 12 बजे से है। तो ये सही है कि मैंने यहाँ पे गौरैया वगैरह की ये रस्में वगैरह भी कर ली, और अब मैं आराम से मीटिंग भी जा सकती हूँ। तो पानी की बोतल तो साथ में सबसे पहले ही चाहिए, तो इनको मैं दे दी है कि वो बाइक की जो डिग्गी है ना, वो उसमें डाल देंगे। और यहाँ से जो मार्केट के लिए गांव से रास्ता जाता है, ये रास्ता एकदम हरा भरा हो गया है, क्योंकि बारिश के मौसम में ही ये घाटियाँ एकदम हरी भरी हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो बंजर दिखाई देती हैं, पर ये मौसम जो है ना, बहुत ही अच्छा, यहाँ से निकलो बहुत अच्छा लगता है। एकदम हरा हरा, चारों साइड जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक हरा दिखाई देता है। और मीटिंग होने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ मार्केट साइड, तो सब्ज़ी वगैरह ले लें। जब यहाँ तक आए ही हैं तो ये काम भी कर लेते हैं। और सब्जी तो ले ली है, फिर आ गए हैं फल की दुकान में, तो शाम के लिए केला ले लें। और मार्केट आए और भला आम ना खरीदा जाए, ऐसा हो ना सकता, तो आम भी ले लिया है। और उसके बाद में हम लोग निकल आए हैं घर के लिए, क्योंकि दुल्हन का आने का टाइम भी हो रहा है, तो बस जल्दी से पहुंच जाऊं। पानी लेके आया, पानी लेके ला 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 पी ले। वहाँ से आने के बाद में मैंने बस पानी आनी पिया, हाथ पैर धुले, और फिर मैं निकल पड़ी चाची के घर में, क्योंकि दुल्हन के आने का टाइम हो रहा है। और तो यहाँ पे सब लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि गाड़ी आ चुकी है गांव में, लेकिन अभी घर तक नहीं आई है, तो बस वही बातें हो रही हैं। और लो जी, दुल्हन भी आ चुकी है, इंतज़ार ख़त्म हुआ। और मतलब अभी आगवानी वगैरह, निहारन आगवानी ये होता है, तो उसकी तैयारी चल रही है। तब तक यहाँ पे ही घर के बाहर साइड जो जगह है वहाँ पे बैठा दिया गया है, और अभी शरबत वगैरह भी पिलाया जाएगा। तो बच्चे देखो हवा कर रहे हैं सब, मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा वो रहता है कि नई बहू आई है, उसका चेहरा देखेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा बच्चे उत्साहित रहते हैं। तो यहाँ पे चांदनी की बिंदी निकल गई थी, तो मनीषा बिंदी लगा रही है। देख लो मुँह मिल रहे हैं, अब विदा कर रहे थे। जा पे तू लेंगी अब बहन दे दी अब तो दे तो नहीं हम ये 5 साल 6 साल पहले मिलेगा कितने माल नहीं खा और जो शरबत पिलाने वाली रस्म होती है, तो शरबत दे दिया गया। देवर जी ने तो पी लिया है, इनको भी यही नींद वगैरह की बातें चल रही थी, तो बस नेंग दे दिया है नीतू दीदी को, शरबत भी पी लिया है चांदनी ने। और यहाँ पे एक चौक बना दिया गया है, ताकि यहीं पे आगवानी वगैरह होगी, तो सारी तैयारी कर दी गई है। इसी वजह से वहाँ चांदनी को बाहर ही बैठा के रखा था। तो यहाँ पे सब लोग पहले तो दूल्हा और दुल्हन का टीका किए दे रहे हैं, और उसके बाद में फिर ये सीख से निहारन वगैरह जो होता है ये सब होगा।
और तो यहाँ पे मैं टीका कर रही हूँ। और मतलब ये जो कलश टाइप का दुल्हन के सिर में रखा हुआ है, ये तब तक रखा रहेगा जब तक वो कमरे में, देवता वाला कमरा है जो देवता यहाँ बैठाए गए थे वहाँ पे नहीं पहुँच जाएंगे, तब तक ये ऐसे ही रखा रहेगा उनके सिर में। और ऐसे पकड़ना होता है दूल्हे को कि दुल्हन के सिर में ऐसे बैलेंस से रखा रहे ये कलश। और उसके बाद में ये सीख से जो रस्म होती है, सीख और छोटी छोटी आटा की ऐसे गोली टाइप की होती है, उनको लेके ऐसे पीछे फेंका जाता है दूल्हा दुल्हन के। और अब दूल्हा दुल्हन को ले जा रहे हैं देवता वाले कमरा में। तो ये कलश ऐसे ही मतलब लेके जाएंगे सिर में रखे हुए, और फिर जब वहाँ देवता वाले कमरा में पहुँच जाएंगे तब फिर उठा के ऐसे रख देते हैं इसको। और ये वो वाली रस्म हो रही है, द्वार छिकाई बोलते हैं। तो नीतू दीदी ने ऐसे द्वार छेक के रखा है, तब ये जा पाएंगे कमरे के अंदर। तो ये नेंग की बातें चल रही थी कि इतना नहीं लेंगे उतना नहीं लेंगे। तो यहाँ पे नेंग मिल गया है नीतू दीदी को, तो उन्होंने रास्ता ऐसे खुला कर दिया है कि अभी अंदर जा सकते हैं। और बस अब ये जो कलश है इसको रख दिया जाएगा, और इसके बाद में जो रस्में होती हैं बाद बाकी की वो की जाएंगी। तो यहाँ पे दादी जी वो आशीर्वाद दिला रही है देवताओं का, ढोक दिला रही है दोनों को। और उसके बाद में अब होगी दूधाबाती की रस्म होती है। तो उसी के लिए मैं चावल और वो जो बतासे हैं उनमें ऐसे बतासों, हर बतासे में 7 बतासे दिए जाते हैं, उनमें चावल लगा रही हूँ 7 बतासों में ऐसे एक एक करके। तो इन्हीं से दूधाबाती की रस्म होती है। मतलब तो दूल्हा दुल्हन दोनों के हाथ ऐसे रखाए जाते हैं, फिर दूल्हा के हाथ में डाले जाते हैं, फिर दुल्हन के हाथ में वो पहुँचते हैं, फिर छोड़ दिए जाते हैं प्लेट में। ऐसे होती है ये रस्म। तो यहाँ पे ये दूधाबाती की रस्म हो चुकी है। इसके बाद में जो चावल और ऐसे दूध चीनी डाल के खिलाया जाता है वो रस्म हो रही है। तो यहाँ पे दुल्हन ने खिला दिया है, उसके बाद में दूल्हा एक दूसरे को मतलब खिलाते हैं। और अब जो आज रस्म होनी थी वो हो चुकी हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैं, मम्मी जी, छोटी बुआ जी, बड़ी बुआ जी सब लोग बैठे हुए हैं और बातें चल रही हैं। कुछ गांव की भी महिलाएं हैं, घर की तो है ही हैं, गांव की भी हैं। तो यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।